राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूं कि इस साल निर्जला एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, हम किस दिन मनाएंगे। जो लोग व्रत धारण करते हैं वो किस दिन व्रत धारण करेंगे और उसके लिए जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, एकादशी कई बार देखिए 2 दिवसों में पड़ती है, तो क्या इस बार निर्जला एकादशी 2 दिनों में मनाई जाएगी? कौन-कौन से वो दिन यानी कि डेट्स, तारीखें होंगी और दोनों ही दिनों में अगर एकादशी व्रत रखा जाएगा तो पारण कब और किस प्रकार करना है? किस दिन जो गृहस्थ जन है वो किस दिन पारण करेंगे और जो वैष्णव लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो किस दिन पारण करेंगे? निर्जला एकादशी व्रत में किस प्रकार के दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है जो हमें जरूर करना चाहिए, जैसी सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत देखिए, वैसे तो साल भर की सभी एकादशी व्रतों का अपना एक महत्व होता है। हर एकादशी व्रत जो कि हर मास में होती है किसी न किसी कार्य के लिए विशेष होती है और व्रती जो हैं जो अपनी उस इच्छा की प्राप्ति के लिए उस व्रत को धारण करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत देखिए साल के सबसे कठिनतम व्रतों में एक है, क्योंकि जो इसके पीछे की पौराणिक कथा है उसमें भी ये वर्णित है कि इस एकमात्र व्रत एकादशी का रखने से संपूर्ण एकादशी व्रतों का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप साल में अन्य एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं, कोई बात नहीं है, सिर्फ एकमात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि और नियम के साथ में आप अगर धारण कर लेते हैं तो आपको साल भर के एकादशी व्रतों का पुण्य फल मिल जाता है। देखिए, एकादशी व्रत की कथा तो अलग से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भीमसेन ने भी इस एकादशी को किया था और पौराणिक जो कथा है कि इस एकमात्र एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है, उन्होंने इसलिए किया था कि वो सभी एकादशी के व्रत नहीं कर पाते थे, तो उनको उनके गुरु ने बताया कि एक एकादशी, ये जो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की आएगी, इसमें आप धारण कर लीजिए इस एकादशी को और आपको संपूर्ण एकादशी का, तब उन्होंने इस एकादशी व्रत को धारण किया और उन्हें भी संपूर्ण एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत। देखिए, कठिनतम व्रत है, तो इस एक मात्र व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो पुण्य फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा, जिस भी आप मनोकामना के लिए चाहते हैं ना, जो अपनी इच्छा से उनसे विनती करते हैं, आपकी वो इच्छा, आपकी वो मनोकामना भी जरूर पूर्ण होती है। चाहे वो सौभाग्य प्राप्ति की हो, मनचाहे वर की हो, संतान प्राप्ति की हो, विद्या अर्जन के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए आप करना चाहते हैं, जरूर कीजिएगा इस एकादशी को। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको व्रत किस दिन धारण करना चाहिए। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 जून को ही, सुबह में ही प्रारंभ हो जाएगी 2:15 पर, जो कि समाप्त होगी 7 जून को सुबह में 4:47 पर। तो देखिए, दोनों ही ना सुबह सुबह का समय है, 2:15 से 4:47। तो ऐसे में जो आम जन है वो पहले दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, मतलब कि गृहस्थ लोग, और जो वैष्णव लोग हैं वो दूसरे दिन धारण करेंगे, मतलब कि 7 जून को। तो 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार, दोनों ही दिनों में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताऊं उससे पहले मैं आपको पारण का समय भी बता देती हूँ, द्वादशी की तिथि कब समाप्त होगी, क्योंकि ये चीजें बहुत महत्व रखती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार एक लंबा व्रत है, क्योंकि इस व्रत में जैसे कि एकादशी के व्रतों में आमतौर पर पारण हम अगले सुबह सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अगले दिन यानी कि 6 जून को, गृहस्थ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आपने व्रत अगर धारण किया है तो पारण आप 7 जून को 1:44 के बाद करेंगे। क्यों करेंगे? यही शुभ मुहूर्त है और शाम के 4:31 तक, तो लगभग 2 बजे से 4:30 बजे तक का पारण का शुभ मुहूर्त है। तो एक लंबी समय अवधि है इस बार निर्जला एकादशी व्रत के लिए, सभी व्रतियों के लिए। तो बहुत संयम, बहुत सावधानी से इस बार हमें व्रत को निभाना है, पालन करना है। क्यों अब ऐसा है? क्योंकि देखिए, हरिवासर है, हरिवासर 7 जून को 11:30 बजे समाप्त होगा, तो ऐसे में हम उससे पहले पारण नहीं करेंगे। अब जो लोग हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण कर लेते हैं वो 11:30 के बाद पारण कर सकते हैं।
अब दोस्तों जो लोग वैष्णव लोग हैं जिन्होंने 6 जून को व्रत धारण किया है वो 8 जून को व्रत खोलेंगे सुबह 5:23 से 7:17 के बीच। अब देखिए आज 8 जून को जब आप व्रत खोल रहे हैं ना तो 7:17 से आगे देरी मत कीजिएगा, व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत द्वादशी की तिथि में ही हमें खोल लेना है और द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी 8 तारीख को 8 जून को 7:17 पर। तो देखिए अब बिल्कुल साफ हो गया है, निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप 6 जून को धारण करते हैं तो 7 जून को आपको 1:45 पारण करना है, 1:45 के बाद से शुरू करना है, मतलब 1:44 के बाद। अगर आप 7 जून को करते हैं तो सुबह 7:17 से पहले 8 जून को आपको पारण कर लेना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी थी, बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की है आपको मैं ये बातें समझा सकूं। अब निर्जला एकादशी के व्रत का देखिए यहाँ पर बहुत संक्षिप्तता से मैं बता देती हूँ विधान। जैसे सभी एकादशी के व्रतों में हम करते हैं भगवान श्री विष्णु की पूजा, हम उसी प्रकार से सुबह उठेंगे जल्दी और स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करेंगे। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का विधान से पूजन करें। आज की एकादशी में भी तुलसी माता का हम पूजन करेंगे, शुक्रवारी एकादशी है तो आज के दिन भी हम पीपल के वृक्ष को संचित करेंगे और उनका भी पूजन करेंगे और घी का दीपक हम तुलसी जी में भी लगाएंगे और पीपल वृक्ष के पास भी लगाएंगे। आज की पूजा में देखिए कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे ये निर्जला एकादशी का व्रत है तो हमें तो जल ग्रहण नहीं करना होता है, लेकिन हमें पूजा में भी जल कलश रखना होता है। तो आप एक जल कलश जरूर मिट्टी का स्थापित कीजिए भगवान के चरणों में। आप उसको अगले दिन दान दे सकते हैं, जलपात्र के दान का ही महत्व होता है अगले दिन, तो आप दान दीजिएगा उसे। तो एक जलपात्र रखिए। मीठे रसीले फल को हम आज भोग में अर्पित करते हैं प्रभु के, तो पीले रंग के मीठे रसीले फल जरूर भोग में अर्पित कीजिए, तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिए। आज की जो निर्जला एकादशी की व्रत कथा है जरूर पढ़िए और सुनिए। पूरे दिन भगवान के नाम जाप में रहिए और रात में रात्रि जागरण जरूर कीजिए। देखिए साल की सबसे बड़ी एकादशी है, आज की रात्रि जागरण का महत्व भी कई गुना ज्यादा है। अगर साल भर एकादशी व्रतों में आप नहीं जाग पाते, सोते हैं, तो आज एकमात्र दिन है जो आपको जागरण जरूर कर लेना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, आप भजन लगाकर सुनते रहिए बस। तो जागरण में बहुत सारे लोग देखिए घरों में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, सभी लोग मंदिर भी नहीं जा पाते, तो घर में ही आप भगवान के नाम का भजन लगाइए और उसको सुनते रहिए। तो इस प्रकार से आपको आज का दिन निकालना है। भगवान की पूजा सुबह में भी शाम में भी आरती जरूर करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत का जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये व्रत हमें निर्जल निराहार रखना है। तो खाने के कोई नियम नहीं है, ना आपको जल ग्रहण करना है ना आपको कुछ खाना है। जल आपको किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं करना है। जल का उपयोग ही हम आज के दिन सिर्फ 2 बार करते हैं, पहला स्नान करते समय और दूसरा आचमन लेते समय। तो आचमन के समय जो जल आप लेते हैं वो बस आप ले सकते हैं, उसके बाद पूरे दिन आपको निराहार रहना है, निर्जल रहना है। तो बहुत कठिन है ये व्रत, बहुत ध्यान से अगले दिन जो एक दिन पहले का दिन होता है दशमी की तिथि, बहुत संयम से हमें निकालना है और बहुत सावधानियों से निकालना है। उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो जरूर दूंगी कि क्या करना चाहिए दशमी की तिथि में, जो हमें निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करने में, पालन करने में ज्यादा दिक्कतें कठिनाइयां ना हो। इस प्रकार से आपने व्रत अपना संपन्न किया। अगले दिन आपको क्या दान करना चाहिए, आप चाहे तो आज के दिन भी दान कर सकते हैं। जलपात्र दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, मीठे रसीले फलों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, सूती वस्त्रों का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए। गर्मी में जो गरीबों को, जरूरतमंदों को उपयोग में आने वाली चीजें जो उनको राहत दे, उन चीजों का दान कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई अन्य वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो पहले देखिए, उम्मीद करती हूँ बहुत सारी जानकारियां आपको इससे प्राप्त हो गई होंगी। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर मुझसे पूछिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे।